ओम नमः शिवाय। भगवान शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे ज्ञान, करुणा और तपस्या के भी स्रोत हैं। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे शिव पार्वती के बीच हुई एक अद्भुत संवाद के बारे में, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो उत्तर मिला, वो केवल दान नहीं, एक जीवन का सूत्र बन गया है। आइए इस दिव्य संवाद को सुने। एक बार कैलाश पर्वत पर शीतल मंद पवन बह रही थी। प्रकृति शांत थी, वातावरण तीव्रता से भरा हुआ था। हिम से ढके कैलाश पर भगवान शिव ध्यान मगन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी हुई थी। वह क्षण बड़ा ही विलक्षण था। पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मानव जीवन में सबसे बड़ा दान क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव से प्रश्न किया, नाथ, आपने त्रिलोक को देखा है, आप त्रिलोक का दृश्य हैं। आपने अनेकों यज्ञ, तप, साधना और दान देखे हैं। कोई सोना दान करता है, कोई भूमि, कोई गो, कोई अन्न, कोई वस्त्र, कोई धन और कोई शरीर त्याग देता है। लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र और सबसे बड़ा दान कौन सा है? कृपया करके बताइए। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनका मुख मंद मुस्कान से खिला हुआ था। उन्होंने कहा, देवी, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और इसका उत्तर मानव जीवन के मर्म को प्रकट करता है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे यह रहस्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। प्राचीन समय की कथा। बहुत समय पूर्व की बात है। एक ब्राह्मण था, नाम था दत्तश्रवा। वह अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मात्मा था, किंतु धनहीन था। उसका जीवन साधना और यज्ञ के लिए समर्पित था, लेकिन परिवार में दरिद्रता छाई हुई थी। उसकी पत्नी सती और सहनशील घर की आवश्यकताओं को सहन कर पति के धर्म के मार्ग में सहायक बनी हुई थी। एक दिन एक राजा ने उस ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरे यज्ञ में आहुति दो और मैं तुम्हें सोने, गायों और भूमि का दान दूंगा। ब्राह्मण ने यज्ञ किया। राजा ने उसे बहुत सारा धन, गहने और संपत्ति दी। ब्राह्मण ने वह सारा दान अपने घर नहीं ले जाकर तीर्थ स्थानों में दान कर दिया, अन्न क्षेत्र बनवाए और गौशालाएं स्थापित कर दी। जब वह खाली हाथ घर लौटा, पत्नी ने पूछा, स्वामी, आपने क्या लाया? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, मैंने अन्न दान किया जिससे भूख को भोजन मिले, गोदान किया जिससे धर्म टिके और भूमि दान की जिससे तपस्वियों को आश्रय मिले। पत्नी कुछ क्षण मौन रही और फिर बोली, यह सब श्रेष्ठ है, लेकिन क्या आपने किसी को ज्ञान भी दान दिया? ब्राह्मण चौंका, ज्ञान? पत्नी बोली, हाँ स्वामी, अन्न खत्म हो जाता है, धन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो आप किसी को ज्ञान रूपी दान देते हैं, वह जीवन को संवारता है। वह पुनः पुनः फल देता है और पुनर्जन्मों तक साथ जाता है। ब्राह्मण ने गहराई से इस बात को आत्मसात किया। शिव बोले, ज्ञान दान ही सर्वोच्च है। इतना कहकर शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, इस ब्राह्मण की स्त्री ने जो कहा वही परम सत्य है। अन्न, वस्त्र, धन, भूमि, ये सब आवश्यक है, लेकिन सीमित है। इनका प्रभाव शरीर तक है, लेकिन ज्ञान वह आत्मा को छूता है। इसलिए ज्ञान दान ही सबसे बड़ा दान है। एक व्यक्ति को रोटी दो, वह एक दिन तृप्त होगा, लेकिन उसे जीवन का ज्ञान दो तो वह सदैव के लिए सक्षम हो जाएगा। जैसे दीप से दीप जलता है, वैसे ही एक ज्ञानी कई अज्ञानियों को रोशन करता है। पार्वती की जिज्ञासा, क्या हर कोई दे सकता है दान? पार्वती बोली, नाथ,
आप सत्य कह रही हैं, लेकिन क्या हर कोई दान दे सकता है? क्या एक साधारण मनुष्य जिसे स्वयं ज्ञान नहीं है वह यह दान कर सकता है? शिव हंसे, देवी यह भी एक रहस्य है। ज्ञान दान केवल वही दे सकता है जो स्वयं अनुभव से गुजरा हो। अकादमिक ज्ञान या शास्त्रों का रटत ज्ञान नहीं, बल्कि वह ज्ञान जो जीवन ने सिखाया हो, वह सच्चा ज्ञान है। एक माँ जो अपने बच्चे को प्रेम पूर्वक सिखाती है वह भी ज्ञान दान कर रही है। एक किसान जो अपने बेटे को हल चलाना सिखाता है वह भी ज्ञान दान दाता है। ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, जीवन के प्रत्येक अनुभव में समाहित है। शिव बोले, देवी जब कोई व्यक्ति ज्ञान दान करता है तो ब्रह्मा उसकी बुद्धि को और परख करते हैं, विष्णु उसके कर्मों को सुंदर बनाते हैं और मैं स्वयं उसकी आत्मा में तप भरता हूँ। ऐसा व्यक्ति समाज को दिशा देता है, अंधकार में दीपक बनता है और जो आत्मज्ञान का दान करता है, जो आत्मा परमात्मा और ब्रह्मा के सत्य को दूसरों तक पहुंचाता है, उससे श्रेष्ठ दानी कोई नहीं। शिव ने कहा, देवी सुनो, दानों की अनेक श्रेणियां हैं। पहला है अन्न दान, भूख से राहत देता है। वस्त्र दान, शरीर को सुरक्षा देता है। गोदान, धर्म की रक्षा करता है। भूमि दान, तपस्वियों को आश्रय देता है। रतन दान, राजकीय कार्यों में सहायक। अंग दान, किसी को जीवन देना जैसा। अध्यात्म दान, मोक्ष का द्वार खोलने जैसा। ज्ञान दान, मन, बुद्धि और आत्मा को मुक्त करता है। इनमें से ज्ञान दान और अध्यात्म दान सबसे श्रेष्ठ है। पार्वती के नेत्रों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, नाथ, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। अब मैं भी निश्चय करती हूँ कि जब भी अवसर मिलेगा मैं सत्संग, वेद, शास्त्र और आत्मज्ञान का प्रचार करूँगी। यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं होगा, यह जन जन के लिए होगा। शिव मुस्कुराई, देवी जब तुम एक बालिका थी और घोर तप कर मुझे प्राप्त किया, वह तुम्हारा ज्ञान ही था जो तुम्हें मार्ग पर स्थिर रख सका। अब तुम दूसरों को वही ज्ञान बांटना चाहती हो, यह कल्याणकारी है। अब शिव ने धरती की ओर देखा और कहा, कलयुग में लोग अन्न और धन के पीछे भागेंगे। वे समझेंगे कि वस्त्र, वाहन, घर यही सफलता है, लेकिन देवी यह भ्रम है। सच्चा सुख आत्मज्ञान से है, सच्चा पुण्य ज्ञान बांटने में है और सच्चा दान जीवन को रोशन करने वाले ज्ञान का दान है। यह कहकर शिव ने फिर से ध्यान लगाया और पार्वती ध्यानपूर्वक बैठ गई। कैलाश की वायु में अब ज्ञान की गंध घुल गई थी और धरती पर जब भी कोई सच्चा गुरु, सच्चा शिक्षक या माता पिता अपने अनुभव से किसी को जीवन का मार्ग दिखाते हैं, तब तब शिव की यह वाणी प्रतिध्वनित होती है। अगर आपको भगवान शिव की यह अमूल्य शिक्षा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं शिव से जुड़े ऐसे ही दिव्य प्रसंग। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।